बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ भी है कि अल्लाह करीम आपको सदा आफियत के साए में रखे। नाज़रीन इकराम, एक बच्चे की पैदाइश किसी भी शादीशुदा जोड़े की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा इनकी ख्वाहिश होती है उनका बच्चा अच्छा हमल के पहले मरहले में पैदाइश तक हर किस्म के ख़तरे और पेचीदगी से महफूज रहे। इसके लिए अपनी इस्तेदाद से बढ़कर हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। डॉक्टर माँ बाप की इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाते हुए नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन के ज़रिए बच्चे की पैदाइश का अमल करवाने का मशवरा देते हैं। बाज़ सूरत हाल में सी सेक्शन माँ और बच्चे की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी हो सकता है, मगर बाज़ हालात में डॉक्टर ये मशवरा सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फ़ीस बढ़ाने के लिए भी करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको डिलीवरी ऑपरेशन से बचने के लिए अल्लाह के एक ख़ास नाम का ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जिससे इंशाअल्लाह ताला से सी सेक्शन से बचने का बहुत ही अहम तरीन वो अमल सिर्फ 11 दिन कर लें और ऑपरेशन से जान छुड़वा लें। वीडियो की तरफ मज़ीद बढ़ने से कबल आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे इस चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में भी हमारी ऐसी ही मज़ीद इंफॉर्मेटिव और कुरानी मालूमात से लबरेज वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। माशरे में औरत को एक ख़ास मुकाम हासिल है। मादा परस्ती और नफसा नफसी के इस दौर में औरतें कई एक मसाइल से दो चार है। फैशनेबल ज़माना में डिलीवरी ऑपरेशन भी एक ख़ास तबका में फैशनेबल इलाज बनकर रह गया है, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो वलादत के वक्त ऑपरेशन तो दूर की बात दर्द के लिए मेडिसिन ख़रीदने की पोजीशन में भी नहीं होते। आजकल वलादत के जितने भी केसेस हो रहे हैं इनमें ज़्यादातर ऑपरेट से हो रहे हैं। डिलीवरी ऑपरेशन के ज़िम्मा सिर्फ डॉक्टर साहिबान ही नहीं बल्कि वो माएँ भी हैं जो दर्द जो एक कुदरती अमल है उसे बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक लाखों ख़वातीन बच्चों की पैदाइश के लिए गैर ज़रूरी तौर पर ऑपरेशन कराती, जबकि इनके यहाँ बच्चे की पैदाइश कुदरती तौर पर भी मुमकिन होती है। सी सेक्शन से पैदा होने वाले बच्चे एक कमज़ोरी मुदाफ़ियती निज़ाम के हामिल होते हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर बीमारी में मुब्तला भी हो सकते हैं, इसलिए इनका ख्याल ज़्यादा रखना भी ज़रूरी होता है। अगर आपका पहला बच्चा सी सेक्शन से हुआ है तो आपको इस हवाले से ज़हनी तौर पर तैयार रहना चाहिए कि अगले बच्चों की पैदाइश के भी सी सेक्शन से होने के इम्कानात 90% होते हैं। डिलीवरी ऑपरेशन की तारीख बड़ी पुरानी और इंतहाई दिलचस्प है। रोम में जूलियट सीज़र नामी एक शहनशाह वलादत के वक्त इसकी वालदा माजिदा दर्द से परेशान और निढाल वलादत का रास्ता तंग होने के बायस पैदाइश में मुश्किलात दिखाई दे रही थी। लिहाजा इस वक्त के शाही तबीबों ने फैसला किया कि जच्चा का पेट चाक करके बच्चे की पैदाइश करानी चाहिए। सो उन्होंने जच्चा का पेट चाक करके जूलियट सीज़र की पैदाइश कराई। इस तरह इस ऑपरेशन में सी सेक्शन पड़ा। यूँ वलादत में ऑपरेशन का इलाज हुआ तो जो ताहाल पूरी दुनिया में सी सेक्शन की तरफ अपने कदम बड़ी तेज़ी से मजबूत कर रहा है। सी सेक्शन से बचने के लिए आपको वजीफ़ा बता रहे हैं। वो वजीफ़ा ये है कि इसका वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया। ईशा की नमाज के बाद या कहारू को 1100 बार अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ सिर्फ 11 दिन तक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आप पर अपना करम फरमाएंगे। और इस अमल के साथ ये भी याद रखिए कि माहरीन के मुताबिक बच्चे को जन्म देते हुए कुदरती तरीक़ाकार यानी नॉर्मल डिलीवरी ही बेहतरीन तरीका है जो माँ और बच्चा दोनों के लिए फ़ायदेमंद, और ख़वातीन को नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमल के दौरान ज़हनी तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमल के दौरान ज़हनी तनाव से दूर रहना और खुश रहना बेहद ज़रूरी है। ज़हनी दबाव और टेंशन ना सिर्फ बच्चे की सेहत को मुतासर करती है बल्कि हमल के अरसे को भी मुश्किल बना देती है, जिसका नतीजा एक तकलीफ़दा डिलीवरी की सूरत में निकलता है। ऐसे लोगों की कंपनी में बैठे जो आपके जहन पर खुशगवार तासुरात छोड़ें और ऐसी ख़वातीन से बिल्कुल दूर रहें जो आपकी ज़िंदगियों के कुछ सच्चे और कुछ झूठे भयानक किस्से सुनाकर आपको टेंशन में मुब्तला कर दे। आपकी डिलीवरी को भी एक भयानक अमल बना सकती है। जब भी आपका वास्ता किसी ऐसी खातून से पड़े तो इससे दूर हो जाए, इससे मिलने जुलने से गुरेज करें, और हमल के दौरान आपके जहन का हल्का फुल्का और खुशबाश होना आपकी डिलीवरी के अमल को भी आसान बना देगा। दबाव टेंशन आपकी डिलीवरी को, आपकी ज़िंदगी को बदतरीन वक्त बना सकता है। सो हमल और बच्चे की पैदाइश के बारे में मालूमात अपने डॉक्टर, वालदा या इंटरनेट से भी मदद दी जा सकती है।
آپ کو علم ہونا چاہیے کہ عمل کے دوران کون کون سی غذائیں اور کام آپ کے لیے فائدہ مند یا نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں حاملہ عورتوں کو ضرورت سے زیادہ غذائیں پلائی جاتی ہیں، کھلائی جاتی ہیں تاکہ حاملہ کی صحت برقرار رہے، طبیعت حشاش بشاش رہے، اور بعض عورتیں تو مقوی غذائیں اور وٹامن بھی استعمال کرتی ہیں۔ غذا کی زیادتی ہمیں نشو و نما پانے والے جین کو نارمل حالت سے بڑا بنا دیتی ہیں، جو آگے چل کر زچگی کے وقت شدید مشکلات کا باعث بنتا ہے اور بعض اوقات اسی وجہ سے آپریشن کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اسی کے دوران مخصوص غذائیں استعمال میں لانی چاہیے، مثلا سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل غذائیں کھائیں۔ حاملہ کے لیے یہ بہت بہترین ثابت ہوتی ہیں۔ دودھ پریگننسی کے دوران مسلسل استعمال کرنا چاہیے، جبکہ مہینے میں ایک آدھ بار گوشت کھانا بھی بہتر ہوتا ہے۔ نارمل غذائیں کھانے سے جین کا سائز بھی نارمل رہتا ہے اور ڈیلیوری کے وقت بچے کا وزن 6 سے 7 پاؤنڈ ہونا چاہیے تاکہ مشکلات پیش نہ آئیں، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب دوران پریگنینسی غذائیں متعدد طریقے سے استعمال کی جائیں۔ عمل کے آخری چند ہفتوں میں کی صورتحال اس بات کا تعین کر دیتی ہے کہ بچہ نارمل ہوگا یا آپریشن سے۔ اس صورتحال سے ان تمام حضرات میں آپ کے ساتھ وقت میں ہسپتال میں ہوں گے۔ حمل کے آخری مہینہ میں اپنے ڈاکٹرز کے علاوہ 1-2 اور ڈاکٹرز کے پاس جا کر ابھی چیک اپ ضرور کرائیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ آپریشن ہے یا نارمل ڈیلیوری ہو سکتا ہے۔ ایک ڈاکٹر آپ کو مجبور کر رہا ہو کہ آپریشن ہی ہوگا، لیکن دوسرا ڈاکٹر کا مشورہ اس سے بہت الگ ہو، اس لیے مختلف قسم کی آراء بھی معلوم کی جا سکتی ہے، کیونکہ ماں بننا اور ایک نئی زندگی کو جنم دینا بہت سی تبدیلیوں کے لیے آتا ہے۔ وہیں اس بات کا بھی متقاضی ہوتا ہے کہ اس سارے عرصے کو نہایت احتیاط اور خیال کے ساتھ گزارا جائے تاکہ ماں اور آنے والا بچہ دونوں سے صحت مند۔ ناظرین اکرامی، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں تک بھی شیئر کریں تاکہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہو سکے اور وہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔